जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज मैं आपको मिलवाऊंगा ईजेकार के स्टेट प्रेसिडेंट बाबू हुसैन मलिक जी। तो बहुत सालों से ये कैजुअल और डेलीवेजरों के बारे में बता आ रहा है और बहुत ही बार इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। चाहे श्रीनगर की मैं बात करूं या जम्मू की मैं बात करूं, तो पहले फ्रंट पर ये डेलीवेजरों के लिए काम करता है। तो आज इनसे हम मिलेंगे तो इससे हम बताएंगे कि जो डेलीवेजरों का मसला है ये कब हल होगा, क्योंकि अब डेलीवेजरों ने जो उम्मीद थी वो अब उन्होंने छोड़ ही दी, क्योंकि उनको 20 सालों से इस डिपार्टमेंट ने आटे की तरह उन्होंने उनको पीसा है। तो मसला यही है कि आज इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार कब ये गवर्नमेंट इन गरीब मजलूमों को रेगुलाइजेशन देंगे, और बाकी जो डिपार्टमेंट है जैसे कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है तो उनको अभी भी मिनिमम वेजेस के दायरे में नहीं लाया गया, आउटसोर्स के दायरे में उनको भी यही 3 महीने 2 महीने का तनख्वाह दे रहे हैं। तो आज इनसे हम बात करेंगे। तमाम व्यूअर को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज मेरा मीडिया का आने का मेन मुद्दा और मकसद जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर इस वक्त सबसे बर्निंग जो इशू है वो आर्जी मुलाजम को 1 लाख से ज़ायद जो जम्मू कश्मीर में पिछले 30 सालों से अपनी ड्यूटी बड़ी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ अंजाम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ बहुत सारी सरकारें वजूद में आई, लेकिन ये डेली वेजर जो पिछले 30 सालों से जिस तरह आटे को चक्की में पीसा जा रहा है, इस तरह डेली वेजर को पीसा जा रहा है। हम बार बार सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि डेली वेजर को 1 टाइम इनका जो सेटल करो और इनके जितने भी लगे हुए हैं इनको रेगुलाइजेशन करो। लेकिन सरकारें भी यहाँ आई, बहुत सारी सरकारें आई, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ एक स्टेट था, उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया। लेकिन इन्होंने भी बड़े बड़े कमेंट्समेंट किए कि हमने डेली वेजर को पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन इन्होंने भी कोई पॉलिसी नहीं बनाई। उसके बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में जो चुनी हुई सरकार है वो भी वजूद में आई। उन्होंने भी इनके साथ वादा किया है कि हमने आपको रेगुलाइजेशन, जब हम सरकार में आएंगे तो हम पहली कैबिनेट में आपका जो इशू है रिजॉल्व करेंगे। सरकार बनने के बाद एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई जिसको 6 महीने का टाइम दिया। 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक चाहे हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या यहाँ चुनी हुई सरकार की बात करें, अभी तक कोई ठोस पॉलिसी नहीं बन पाई। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने देखा है अब यहाँ जम्मू में भी असम्बली लगी, फिर उसके बाद कश्मीर में भी रिसेंटली जो है असम्बली वहाँ लगी, लेकिन वहाँ डेली वेजरों का कोई भी मसला जो है वो हल नहीं किया गया। हालांकि अपनी सैलरी की इनकी बात करें, अपनी सैलरी तो इन्होंने बढ़ा दी, 1.5 लाख से 3 लाख रुपया कर दी, अलाउंसेस आपने बढ़ा दिए, CDF फंड्स इन्होंने बढ़ा दिए। लेकिन जो डेली वेजर आर्जी मुलाजम जो यहाँ काम कर रहा है, अभी तक कोई भी पॉलिसी यहाँ ना तो एलजी सरकार और ना ही यहाँ की चुनी हुई सरकार ने बनाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को हमने इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाया है, चाहे पार्लियामेंट की बात करें, जहाँ असम्बली की बात करें, जब भी वो वहाँ डिस्कशन होती है, रूल एंड रेगुलेशन जो बनते हैं वो सिर्फ ये अपने फेवर में बनाते हैं, आम लोगों के फेवर में, आम डेली वेजर के फेवर में, आम कैजुअल लेवल के फेवर में, आंगनवाड़ी वर्कर के फेवर में, या आशा वर्कर्स हैं, या कुक्स जितने भी हैं, होम गार्ड में काम करने वाले कर्मचारी हैं, या SPOs हैं, उनके लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई गई। हालांकि बार बार हम सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि बहुत सारी स्टेटें हैं जो जहाँ
मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया गया, जो 20 और 25 हज़ार के करीब वो सैलरी लेते हैं। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने में भी सरकार नाकाम रही। आज जो वाइल्ड लाइफ के कैजुअल लेबर है, तो पिछले साल भी उन्होंने यहाँ चीफ ऑफिस में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया वहाँ पर। तो उस टाइम की चीफ साहब ने उनको पूरा एश्योरेंस दिया था कि मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका वो फाइनेंस को भेज दूँ। मगर अब दूसरा साल भी आ गया, तो अगर आज भी उस चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने जो उनको भेजा था आज भी उसने नहीं भरा, तो अगला लायामन क्या होगा, तो आप तमाम नागरिक होता है। देखिए, हमने लास्ट ईयर भी मंत्री को भी कितनी बार आपके मिले, आपके डेपुटेशन लेके भी हम मिले, चीफ को भी मिले, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है जो फॉरेस्ट का है उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वाइल्ड लाइफ के अंदर जो डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबर है, वो इस वक्त सारा काम जो है वो कर रहे हैं। हालांकि कितना मुश्किल टफ काम है, जंगल में जाना, फिर उसके बाद वहाँ बहुत सारी जो ऐसी खौफनाक जो जानवर होते हैं, तो अपनी जान जो है एक रिस्क के खतरे में डाल के आप लोग जो है दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। उसके बदले में आपको क्या सरकार देती है, वो एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। यहाँ जो IFS अफसर बैठे हुए हैं, 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, लेकिन वो जब भी कोई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीट भेजनी होती है तो वो एक गलत इंफॉर्मेशन जो है सेक्रेटरीट में भेजते हैं। अगर यहाँ जितने लोग दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो आपका फर्ज बनता है, जो वाइल्ड लाइफ अफसर हैं, आप अपनी जो है रिपोर्ट जो है वो सबमिट करो, वो उसके बाद सेक्रेटरीट में सबमिट करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इनकी भी जो है वो नेग्लिजेंसी है, क्योंकि ये टाइम पर कोई इंफॉर्मेशन सरकार को भेजना चाहिए कि भाई इतने लोग हमारे पास काम कर रहे हैं, वो आगे भेजें, आगे फाइनेंस में भेजें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वाइल्ड लाइफ के अंदर जो डेली वेजर्स है, ये पिछले 20-25 साल से इसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। अगर इसमें देखा जाए, इसमें जो लोग काम करते हैं, वो जो ऑफिसरान काम करते हैं, वो भी उसमें डिफॉल्टर हैं, क्योंकि वो सही अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देती। बार बार आप गुहार लगाते हैं, चीफ वाइल्ड लाइफ अफसर को आप मिलते हैं, उसके बाद फॉरेस्ट मंत्री को भी मिले, उसके बावजूद भी अभी तक जो मसला है वो यूं का तू पड़ा हुआ है। अगर ये लोग अभी तक भी इंफॉर्मेशन नहीं पहुँचे, तो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आपके साथ पूरी सपोर्ट करेगी। जहाँ भी आपका प्रोटेस्ट हुआ, पिछले साल भी प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें हमने पूरी सपोर्ट की थी। आपके डिस्ट्रिक्ट में भी प्रोटेस्ट हुआ, हर जगह प्रोटेस्ट हुआ, हमने उसमें बाकायदा आपके साथ रहेंगे। जब तक आपका मसला नहीं होगा, हम आपके साथ चलेंगे। तो मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, मैं सरकार से अपील करता हूँ कि ये जितने भी मुद्दे हैं, इसके साथ कुछ परमानेंट मुलाजमों के मुद्दे हैं, या जो रिटायरमेंट जो लोग हैं उनके मुद्दे भी हैं। अब देखिए, यहाँ ओल्ड एज पेंशन है, 2010 जनवरी के बाद जो पेंशन सरकार ने ख़त्म कर दी, जो मुलाजम नया लगेगा, उसके बाद एक MLA और MP बनता है, उसकी पेंशन क्यों नहीं ख़त्म करती। मैं ये सरकार से, यहाँ की सेंटर की सरकार से और जम्मू कश्मीर की सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, आप एक दिन भी MLA रहेंगे, आपकी फैमिली पेंशन भी लगेगी, और चाहे वो MP है, चाहे वो MLA है, मंत्री है, उनकी पेंशन लेगी, लेकिन मुलाजम जो है उसको पेंशन नहीं मिलेगी, जो 30 साल का अपनी ड्यूटी देने के बावजूद भी वो जिस तरह आएगा उसी तरह बगैर पेंशन के जाएगा। मैं एक बार फिर सरकार से कहता हूँ, ऑल टाइप ऑफ डेली वेजेस, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर्स हैं, कुक्स हैं, या इसका क्या नाम है, SPOs हैं, होम गार्ड्स हैं, हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको थोड़ा टाइम लगता है कि परमानेंट रेगुलाइजेशन करने में, तो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो। कम से कम जो बाकी स्टेट में या UT में जो चीज़ें उन लोगों को मिलती हैं, इनको भी वो मिलनी चाहिए। तो हमारा मेन इशू जो है, इन लोगों की जो है रेगुलाइजेशन होनी चाहिए। और इसके साथ जो लोग रिटायर हो गए, 1 साल का अरसा गुजर चुका है, अभी तक उनके एमालोमेंट है, चाहे वो GP फंड है, कम्यूटेड है, लीव सैलरी है, ग्रेजुएटी है, सारे 1 साल का अरसा गुजर चुका है, उनके पेंडिंग जो है एमालोमेंट पड़े हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को एक चीज़ में पूछना चाहता हूँ
कि अगर आप डेवलपमेंट का काम कर सकते हो, आप ब्रिज बना सकते हो, आप बड़े बड़े चीजें कर सकते हो, लेकिन मुलाजमों के लिए आपका पैसा क्यों नहीं? कल के पेपर में पढ़ रहा था, परसों का पेपर था जो डेली एक्सरसाइज के अंदर 4460 करोड़ रुपया जो है, 44,460 करोड़ रुपया जो लोग रिटायर हुए हैं उनका जो पैसा पड़ा हुआ है। तो हम कहना चाहते हैं कि सरकार से ये अपील करते हैं, चाहे वो सेंट्रल की सरकार है, जम्मू कश्मीर की सरकार है, उसे ये अपील करते हैं, ये जितने मुद्दे हैं ये जेन्युइन एंड जस्टिफाइड मुद्दे हैं, इन इशू को रिजॉल्व करो। अगर आप इस इशू को रिजॉल्व नहीं करते, ऑलरेडी जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर जो है प्रोटेस्ट डेली वेजों के चलते रहते हैं, और अगर नहीं इसका हल आप निकालते तो आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जो जम्मू कश्मीर 4.5 लाख मुलाजमों को रिप्रेजेंट करती है, हम डेली वेजों के साथ शाना बशाना जम्मू कश्मीर के मुलाजमों के शाना बशाना आप चलें। थैंक यू।